तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्या यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस का नोट्स। तो आप देखो यहाँ पे डाउनलोड कर लो, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये नोट्स है ना सिर्फ और सिर्फ जो एवरेज और लो स्टूडेंट है उन लोग के लिए ही है। अगर आप टॉपर हो तो आप मतलब खुद का एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिखोगे तो वो अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मॉडरेटर है, वो 100 पेपर चेक कर रही है। 100 पेपर में से 2 पेपर ऐसे निकले जो कि ओन से लिखे हुए, बराबर खुद से लिखे हुए आंसर मतलब सेम निकलता है। जो आंसर है वो उसका मतलब सेम निकलता है। जो सबने लिखा है सबने रट्टा मार के लिखा है। 98 बच्चों ने रट्टा मार के लिखा है और 2 बच्चों ने क्या किया है कि खुद का आंसर बनाया। ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही लिख दिया। फॉर एग्जांपल बात हो रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और उन लोग कोई और ही चर्चा करें, मतलब ऐसा नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता रहे लेकिन अपने ओन वर्ड में बता रहे। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे नहीं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, मतलब उनका मतलब यही निकलता है कि घुमा फिरा के जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही आंसर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, बराबर। तो अगर मैं उसको ओन लैंग्वेज में लिखूंगा, बराबर, तो ओन लैंग्वेज में जो लिखूंगा वो टीचर को जो रहेगा, मतलब जो मॉडरेटर रहेगी उनको अच्छा लगेगा, बराबर। तो ये नोट्स आपके लिए नहीं है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो या 95% से अबव लाना चाहते हो तो ये नोट्स आपके लिए नहीं है। अगर आप एवरेज हो या नीचे हो, बिलो द एवरेज हो, तो आप ये नोट्स को प्रीफर कर सकते हो। ऐसा नहीं बोलूँगा तो सेम टू सेम लिख दो, ऐसा नहीं बोलूँगा। आपको चाहिए तो डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाएंगे। और देखो यहाँ पे वन सेंटेंस भी हम लोग के टेक्स्ट बुक के बीच बीच में से ही है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड है वो आपको इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको एकदम इजीली मालूम पड़ जाएगा कि क्या आंसर है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, बराबर। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये हम लोग को स्टार्टिंग के पैराग्राफ में दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट के अंदर। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप भी आपको मिल जाएगा और नीड्स के अंदर। और फिर स्टडी द फॉलोइंग केसेस, ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। आप डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगा आंसर, सच्ची ये तो। लेकिन अगर आप खुद से निकालोगे ना आंसर तो ऐसा लगेगा कि हाँ, फिर आप चेक कर सकते हो। आप खुद से आंसर निकालो और फिर खुद से क्रॉस चेक कर लो कि हाँ ये आंसर सही है या नहीं है। तो ये चेक कर सकते हो आप डाउनलोड करके, सिंपल। फिर यहाँ पे इसमें भी सेकंड वाले में सेम है और थर्ड वाले में भी सेम है। और ब्रीफ के अंदर जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर, बराबर। तो कस्टमर वाला जो है उसमें 5 से ज़्यादा पॉइंट है, तो मैंने सिर्फ 5 पॉइंट लिया हुआ है। और यहाँ बिजनेस एथिक्स है नहीं, तो मैंने सेल्फ स्टडी लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिजनेस की, तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट उठा लो। मैंने सब जगह 5 लिए, आप 7 भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे CSR एक्टिविटी, 4 CSR एक्टिविटी बताने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो कि क्या होता है ये CSR एक्टिविटी क्या होता है, वो लिख दो। और फिर कोई भी 4 लिख दो। यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही लिखना है। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग, आपको क्वेश्चन पढ़ना, आपके हिसाब से जस्टिफाई करना है कि रोल ऑफ मीडिया मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है वो बताओ, पहले मीडिया का क्या रोल रहता है वो बताओ, और उन लोग क्या क्या कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर है, अगर आपको चाहिए तो आप ये ले लो, या फिर टेक्स्ट बुक का पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक का पढ़ लो। तो यहाँ पे फिर क्या लिखा है, बिजनेस शुड अलाउ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये हम लोग ने पढ़ा था। यहाँ पे सिंपल मतलब यही है कि मैनेजमेंट के अंदर है ना वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बराबर। यानी कि इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। घुमा फिरा के एक ही बात लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन में अलाउ लिखा है, तो मैंने लिखा हुआ है नॉट अवॉइड। मतलब कि अगर थोड़ा घुमा फिरा कर लिखोगे तो भी ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स मिल जाएगी आपको। फिर यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड और द सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स बिजनेस आर चेंजिंग। तो ये हम लोग को बिजनेस के अंदर था, वो सोसाइटी वाले के अंदर था। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ ना कुछ पॉइंट लिखे थे, मतलब मैंने आपको बताए थे पॉइंट। तो वो आप पॉइंट को प्रीफर करके खुद का आंसर भी लिख सकते हो। अगर नहीं आता है तो ये वाला आंसर लिख देना। और फिर क्या लिखा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अवॉइड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करके है ना, अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा अपने को ही प्रॉब्लम होगा। फिर यहाँ पे क्या कहता है, ऑल सॉर्ट्स अनफेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं। तो मैंने ये गूगल से निकाला आंसर, शायद से कुछ योर आर्टिकल लाइब्रेरी करके कुछ था, शायद से, पक्का नहीं याद है। तो यहाँ पे उसमें कुछ ऐसा आंसर लिखा था। अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट जाके देख लेना। फिर यहाँ पे क्या लिखा, अटेम्प्ट द फॉलोइंग है टेक्स्ट बुक के अंदर, सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही। तो यहाँ पे और कुछ है नहीं। फिर इसके बाद आते हैं ब्रीफ के अंदर इंट्रोडक्शन लिखना है, बराबर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टू द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है तो एम्प्लॉय और सारे के सारे पॉइंट लिख दो। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ तो नहीं मिलते ऐसे 7 में से 8 में से, सॉरी, तो 7 तो मिल जाएगा एटलीस्ट। फिर कंक्लूजन भी लिखो, और हो सकता है तो यहाँ पे एक डायग्राम बना दो कि वो एक डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बीच में आप लिख दो
कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉय लिख दो बीच में, और फिर उसके आगे क्या बोलते हैं एक सर्कल बना दो, और फिर आगे उससे सर क्या बोलते हैं पॉइंट कनेक्ट कर लो। तो पहला पॉइंट आ जाएगा जॉब सिक्योरिटी, मतलब आपने देखा है ना डायग्राम कैसे रहता है वैसे बना दो, तो मतलब वो अच्छा दिखता है इसके लिए। फिर यहाँ पे आता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपको बताने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिफाइन करने का, तो यहाँ पे डेफिनेशन डेफिनेटली आएगा। फिर क्या नीड होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को नीड्स दिए हुए, आपको आपकी मर्जी है 7-8 लिखना है 10 लिखना है लिखो। फिर कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ लिखने का है थर्स दिस आर द नीड्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना लिख दो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है अच्छा लिखा है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस यूनिट टूवर्ड्स द सोसाइटी एट लार्ज, तो सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो लिखने का है। यहाँ पे एट लार्ज आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया है और बिजनेस यूनिट भी कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो टेक्स्ट बुक के अंदर है वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन में आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या डाल सकते हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। फिर यहाँ पे सिमिलरली वो पॉइंट्स स्टार्ट कर दो, अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन ज़रूर लिखना, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट और इन्वेस्टर दोनों के लिए लिखना है, तो दोनों के लिए 5-5 पॉइंट ले लो या 7-7 पॉइंट ले लो। क्यों करके ना यहाँ पे देखो अगर आप एक आंसर लिखते हो तो दोनों में 7-7 पॉइंट लेते हो तो कितना होता है 14 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आपको 14 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। अगर आप 5 लेते हो तो 5-5 एकदम इजीली याद होगा। इसके लिए मैंने बोला था कि ये जो नोट्स है वो एवरेज या फिर बिलो द एवरेज के लिए है। क्यों करके यहाँ पे मैंने कम से कम देने की कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि मैं दे नहीं सकता ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, जितने पॉइंट्स है उतने सब दे सकता हूँ। ये टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, आपको थोड़ा ढूंढोगे ना तो आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ रहेगा कि कैसे आंसर कहाँ पे है। अगर अभी भी कोई डाउट है आंसर से रिलेटेड कौन सा आंसर कहाँ रहेगा वगैरह वगैरह तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।